वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5.6 फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8ix माइनस 16। तो इसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर या फिर कॉमन निकाल के कुछ इस तरह से बनाएंगे ताकि हम x की वैल्यूज इजीली निकाल सकें। सो 8ix को हम स्प्लिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4ix प्लस 4ix, और 16 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, और ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस साइन में क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। सो x यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 4i प्लस 4i यहाँ से कॉमन लेने पर x प्लस 4i यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 4i यहाँ पर बचा। तो ये x प्लस 4i कॉमन, x प्लस 4i कॉमन इज इक्वल टू 0। सो x की हमें दोनों ही वैल्यू सेम मिलेगी, दैट इज x इज इक्वल टू -4i। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा x माइनस 6। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 2 या 6 एंड 3 and 2 5, तो वी कैन इजिली फैक्टराइज दिस इक्वेशन। -3 आयोटा x प्लस -2 आयोटा x माइनस 5 आयोटा x एंड 3 इंटू 2, और यहाँ नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन बना के आयोटा स्क्वायर हम ले सकते हैं ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। सो वी हैव x कॉमन x माइनस 3 आयोटा, -2 आयोटा कॉमन x माइनस 3 आयोटा। सो x माइनस 3i एंड x माइनस 2i मल्टीप्लाइड, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 3i वैल्यू मिल जाएगी और x इज इक्वल टू 2i। सो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 20ix प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले हम इस पार्ट को स्प्लिट कर लेते हैं, 21 और 21 माइनस 1x, तो ये हो जाएगा 20x, और यहाँ पर नेगेटिव साइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, आयोटा स्क्वायर पुट करना होगा। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 21ix माइनस ix, तो ये 20ix हो गया, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 21 आयोटा x माइनस आयोटा x, माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 की जगह, माइनस आयोटा स्क्वायर 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे x को, x प्लस 21i माइनस आयोटा यहाँ से कॉमन x प्लस 21 आयोटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 21 आयोटा x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल टू माइनस 21i एंड x इज इक्वल टू i। फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस √2 आयोटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें 12 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उसके फैक्टराइजेशन में √2 का कोई पार्ट हो। तो 12 के फैक्टराइज जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन इस 2 को अगर हम √2 इंटू √2 लिख दें तो भी वो 12 का ही फैक्टराइजेशन होगा। सो वी कैन से दैट 3√2 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर अगर हम -3√2 प्लस -√2 आयोटा x, तो -3√2 माइनस √2, तो 1 पार्ट ऑफ √2 आयोटा x हमें मिल जाएगा। सो इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे, -3√2 आयोटा x प्लस 2√2 आयोटा x, तो -3 में से 2 होगा तो 1 पार्ट ऑफ √2 आयोटा x प्लस 2√2 इंटू 3√2 इज इक्वल टू 0। 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो हियर वी हैव x, यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 3√2 आयोटा प्लस 2√2 यहाँ से कॉमन लेंगे
एंड यहाँ पर हमें माइनस लाने के लिए प्लस की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर पुट करना होगा। तो यहाँ से हम 2√2 आयोटा कॉमन लेंगे, x माइनस 3√2 आयोटा हमें रिमेनिंग पार्ट में मिल जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस 3√2 आयोटा x प्लस 2√2 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो अब हमें यहाँ से x के दो वैल्यूज मिलेंगे, x इज इक्वल टू 3√2 आयोटा एंड x इज इक्वल टू माइनस 2√2 आयोटा। फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस आई टाइम्स एक्स माइनस 3i इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस आई एक्स माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x कॉमन x प्लस 3 माइनस आयोटा कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू आयोटा। 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा x प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3√2 x प्लस माइनस 2 आयोटा x प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x कॉमन x माइनस 3√2 माइनस 2 आयोटा कॉमन x माइनस 3√2 is equal to 0. This implies x minus 3√2 and x times x minus 2i is equal to 0. यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, x is equal to 3√2 and x is equal to 2 iota. Second question है solve the following equations by using the general expression for the roots of a quadratic equation. फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। हियर वी हैव ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, सी इज इक्वल टू 6। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। माइनस आयोटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा -1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6 24 बाई 2a। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 25 बाई 2। सो हमें मिलेगा आयोटा प्लस माइनस -25 का जब रूट करेंगे तो हमें 5 आयोटा मिलेगा बाई 2। सो इस इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिलेंगे, x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन रखेंगे बाय 2 दैट इज 6 आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड x2 इज इक्वल टू आयोटा माइनस 5 आयोटा बाई 2 दैट इज माइनस 4 आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। सो गाइज हम नेक्स्ट पार्ट शॉर्टकट में करेंगे। सेकेंड है आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आयोटा है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू -4 आयोटा है। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x1 x2 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस b की वैल्यू 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू आयोटा इंटू माइनस 4 आयोटा बाय 2 आयोटा। तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16, 4 4 जा 16 एंड आयोटा स्क्वायर, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव में ही आएगा 16, 4 4 जा 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मगर आयोटा स्क्वायर से ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा अपॉन 2i। सो 16 माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर 0 तो 0 होता है, 4 बाय 2i। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 बाय i। इसको रेशनलाइज जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा
2 iota by iota square, that is minus 2i. सो इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे, दैट आर माइनस 2 iota. क्योंकि x1 की वैल्यू यहाँ पर प्लस 0 करके और x2 की वैल्यू माइनस 0 करके मिलेगी, तो दोनों रूट सेम होंगे. x1 इज इक्वल टू माइनस 2 iota एंड x2 इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस 2. x2 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 2 iota. थर्ड है 5x स्क्वायर माइनस 4 iota x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 4 iota एंड c की वैल्यू 9. सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर माइनस b. माइनस जब इसका करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 4i प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 iota स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. And this is equal to 4 iota plus minus root over 4 4 जा 16 iota square, that is minus 16 minus 4 5 जा 20, 29 जा 180 by 10 is equal to 4 iota plus minus रूट माइनस 196 आ जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट ओवर माइनस 196, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 14 iota बाई 10. तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 iota प्लस 7 प्लस माइनस 7 iota बाई 10. सो वी हैव 2 2 जा 4. So we have roots of this equation x1 is equal to 9 by 5 iota and x2 is equal to 2i minus 7i, that is minus 5 iota by 5 is equal to minus iota. So these are the roots of this equation, 9 by 5 iota and minus iota. फोर्थ है 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 iota टाइम्स x प्लस 9 iota माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो अगर जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो वी हैव ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 7 iota एंड सी इज इक्वल टू 9 iota माइनस 3. सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी. तो माइनस बी जब करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर. तो b की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ माइनस 3 प्लस 7i, तो माइनस 3 प्लस 7i का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a इंटू 9 iota माइनस 3 बाय 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 7 iota प्लस माइनस रूट ओवर, ये नेगेटिव साइन स्क्वायर के साथ ही कैंसिल हो जाएगा. सो 3 प्लस 7 iota का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस 2ab, 7 3 जा 21, 2 जा 42 iota प्लस b स्क्वायर 7 7 जा 49 iota स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, तो 49 माइनस ये आ जाएगा 4 2 जा 8 9 जा 72 iota प्लस नेगेटिव नेगेटिव साइन प्लस हो गया, 4 2 जा 8 3 जा 24 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 7 iota प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 49 40 प्लस 24 माइनस 40 प्लस 24 दैट इज माइनस 16 एंड माइनस 72 में से 42 गए 30 iota बाय 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 iota प्लस माइनस रूट ओवर. अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है रूट के अंदर, तो गाइज हम इस तरह से कर सकते हैं, माइनस 16 माइनस 30 iota. तो माइनस 30 iota को अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 5 iota लिख देते हैं तो सेम थिंग है, माइनस 30 iota जाएगा. तो यहाँ पर जब हम अगर a लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर प्लस 5 iota स्क्वायर जब हम करेंगे
5 आयोटा स्क्वायर, तो हमें मिलेगा -25। तो ये जो एक्सप्रेशन है तो ये हमारा इसके इक्वल है, -16 -30i। तो -16 -30 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। 3 - 5 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -16 -30 आयोटा को। -16 -30 आयोटा को पहले हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं, 9 - 2 × 3 × 15 आयोटा -25/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3 + 7 आयोटा ± √, अब ये बन गया 3 - 5 आयोटा होल स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 + 7 आयोटा ± 3 - 5 आयोटा बाय 4। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, यहाँ पर प्लस साइन करेंगे और -3 + 3 करेंगे तो 9 + 2। जब हम पॉजिटिव साइन रखेंगे तो x1 हमें मिल जाएगा 3 + 7 आयोटा + 3 - 5 आयोटा बाई 4। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 + 3 6 + 2 आयोटा बाई 4, 6 + 2 आयोटा बाई 4, 2 कॉमन निकलेगा, 3 + आयोटा बाई 2। तो फर्स्ट रूट हमें मिल गया 3 + आयोटा बाई 2 एंड सेकेंड रूट के लिए जब हम नेगेटिव साइन रखेंगे, x2 इज इक्वल टू 3 + 7 आयोटा -3 + 5 आयोटा बाई 4। तो 3 - 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7 + 5 12 आयोटा बाई 4, दैट इज 3 आयोटा। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3 + आयोटा बाई 2 एंड 3 आयोटा। क्लियर। फिफ्थ है x² + 1 + 3 आयोटा x प्लस 1 + 3 आयोटा टाइम्स x प्लस 3/2 आयोटा + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें जनरल एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू 1 + 3i है एंड c की वैल्यू 3/2 आयोटा + 2 है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या है इस इक्वेशन के, x1 x2 इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, -b मतलब माइनस ऑफ दिस, -1 - 3i ± √b², 1 + 3i - 4a, c की वैल्यू है 3/2 आयोटा + 2 अपॉन 2 × 1, दैट इज इक्वल टू -1 - 3 आयोटा ± √, 1 + 3 आयोटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा a² + b², 3 आयोटा का स्क्वायर 9 × -1 -9 + 2ab -4ac, 4 × 3/2 6 आयोटा -8/2a, that is equal to -1 - 3 iota ± √, 9 8 17 -16 and 6i cancel, -16/2। -16 का जब हम रूट निकालेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा जो कि है 4 आयोटा बाय 2। सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, जब हम साइन रखेंगे यहाँ पर -1 - 3i + 4i/2 इज इक्वल टू -1 + i/2 एंड x2 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, -4i/2 दैट इज इक्वल टू -1 - 7i/2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।